Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. भारत में लगातार 5वें दिन नए केस में कमी दर्ज की गई है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कोरोना केस में बड़ा अंतर सामने दिख रहा है। भारत में इस समय एक्टिव केस का कुल आंकड़ा 3,62,207 है, लेकिन अब बच्चे चिंता का कारण बनते जा रहे हैं। एम्पावर्ड ग्रुप 1 के डेटा से ये बात सामने आई है कि 1 से 10 साल के बच्चों में अब कोविड-19 संक्रमण ज्यादा पाया जा रहा है। आपको बता दें कि कुल एक्टिव केस में 1 से 10 साल की उम्र के बच्चों की संख्या मार्च में 2.80% थी, जो अगस्त में बढ़कर 7.04% हुई। इसका मतलब है कि प्रति 100 सक्रिय मामलों में करीब 7 बच्चे हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की अध्यक्षता में आयोजित EG1 की बैठक में ये डेटा साझा किया गया। ये डेटा दिखाता है कि कुल सक्रिय मामलों में मार्च से पहले जून 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक 1 से 10 साल की उम्र के बच्चों की संख्या 2.72% से 3.59% थी। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अगस्त का डेटा बताता है कि बच्चों में कोविड के सबसे ज्यादा मामले मिजोरम में सामने आए हैं। मिजोरम में कुल एक्टिव केस का 16.48% बच्चों में संक्रमण दिखाता है, जबकि दिल्ली में ये आंकड़ा 2.25% है। राष्ट्रीय औसत के 7.04% की तुलना में मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, केरल, अंडमान निकोबार, सिक्किम, दादर एवं नगर हवेली और अरुणाचल प्रदेश में बच्चों की संख्या ज्यादा है। वहीं अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो बिहार, चंडीगढ़, राजस्थान, लद्दाख सहित 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस का आंकड़ा 100 से कम है। जिन राज्यों में सबसे अधिक एक्टिव केस हैं, उनमें केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मिजोरम का नाम है। बीते 24 घंटे में 25,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। देश में सबसे अधिक नए मामले महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय सहित 9 राज्यों में बढ़े हैं। हालांकि केरल में नए केस बीते एक दिन की तुलना में घटे हैं। बावजूद इसके केरल में 15,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। देश में 75,38,38,000 से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। भारत में 10% से ज्यादा लोगों को, तकरीबन 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है, जबकि 30% से ज्यादा यानी कि 56.5 करोड़ से ज्यादा आबादी को एक डोज दी जा चुकी है। इस रिकॉर्ड के लिए WHO की तरफ से भारत को बधाई भी दी गई है। उधर दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 21 सितंबर तक बढ़ा दिया है। भारत में कोविड-19 प्रोटोकॉल पर बात करते हुए नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने साफ कर दिया है कि भारत में साल 2022 तक हमें इसी तरह मास्क पहनकर रहना होगा। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन के साथ साथ दवाई की भी सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिवाली और दशहरा जैसे बड़े त्योहारों के दौरान कोरोना प्रतिबंधों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।